मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगा आप सबके लिए, क्योंकि आज हम पीरियड से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पीरियड्स या माहवारी का आना हर खातून की ज़िंदगी में 13 साल से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक एक रेगुलर अमल है जो कि बार बार होता है और हर खातून उससे बार बार गुज़रती है और ये एक नॉर्मल रूटीन का पार्ट बन जाता है। लेकिन मैंने फ़ील किया है कि हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं। आज हम उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे और उनका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला मिथ तो ये है कि पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं चाहिए, कि इसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा या आपको ब्लीडिंग बहुत कम हो जाएगी या और कोई प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगे, आप वेट गेन कर लेंगी। तो इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड्स आना एक रेगुलर यानी कॉन्टिन्यूस अमल है जो कि हर महीने के बाद 5 से 7 दिन के लिए होता है। नहाना इन दिनों में या अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखना मज़ीद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक एडिशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मज़ीद ये कि अगर आप नीम गर्म पानी से शॉवर लेंगे तो इससे जो पीरियड्स में पेन होता है आपको उससे भी अफाका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी पहली मिथ का जवाब मिल गया है आपको। दूसरा, इसके बारे में हमारे रूरल एरियाज़ में बड़ा एक सेइंग है कि ये जिस्म का गंदा खून होता है जो कि हर महीने के महीने निकल जाता है। इसके बारे में आपको गाइड करूँगी कि बेसिकली बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली है जो कि पूरे महीने में डेवलप होती है एक ख़ास हद तक, और जब पीरियड्स आते हैं तो बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली और उसके साथ थोड़ी सी मिकदार में खून वो जिस्म से निकलता है और इसके अंदर इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई जो है वो गंदगी नहीं पाई जाती। और ये एक कुदरती अमल है जिसके ज़रिए बच्चेदानी को अंदर से बार बार रिन्यू किया जाता है, ताकि जब प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए हर दफ़ा एक न्यूली डेवलप्ड एंडोमेट्रियम मौजूद हो। पीरियड्स के बारे में एक और मिथ बड़ी कॉमन है कि जब पीरियड्स आए हों तो जिस्म के निचले हिस्से को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, इससे दर्द होने का इम्कान बढ़ जाता है या इससे पेट फूल जाता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को क्लियर आउट करूँगी कि हाइजीन का ख्याल रखना पीरियड्स के दौरान बाकी दिनों की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज़ आप एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और आपको अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है इन दिनों में। एक और बहुत कॉमन मिथ है वो ये है कि ये ग़ज़ा स्पेसिफ़िकली इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ठंडी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वज़न बढ़ जाएगा या उससे आपको दर्द या तकलीफ़ ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ग़ज़ाओं का असर होता है पीरियड्स पे, लेकिन इसके अलावा आपके पीरियड्स के आने पर या ब्लीडिंग की मिकदार पर खुराक का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट्स पूछने लग गए हैं वो ये है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन पीरियड्स के दिनों में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग, वो कहते हैं कि अगर पीरियड्स में एक्सरसाइज करोगे तो ये जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये भी एक मिथ है जिसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पीरियड्स के दिनों में एक्सरसाइज को कभी मत छोड़ें, बल्कि अगर आप एक्सरसाइज को उसी रेगुलरिटी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो जो पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होगा और क्रैम्प्स आपको कम महसूस होंगे। ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दें, ताकि आपका जिस्म बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार ना हो और जो पेन्स और एक्स आपको अपने जिस्म में महसूस हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा स्पेसिफिक मिथ है जिसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर सकी तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उनके बारे में भी उनके साइंटिफिक फैक्ट्स आपको रिवील कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।